पर खाना खाते समय शायद आप ये नहीं सोचते होंगे कि इसे कैसे बनाया गया है, साफ सफाई रखी गई है या नहीं, कहीं स्ट्रीट फूड खाने के बाद आप बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। दरअसल जब भूख लगती है तो आप इन सवालों से बेपरवाह होकर सिर्फ पेट भरने की सोचते हैं। लेकिन अब नया कानून लागू किया जा रहा है। 4 अगस्त से सब कुछ बदल जाएगा और अगर आप नहीं बदले तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। सड़क पर चाट पापड़ी और गोलगप्पे खाना, चलते फिरते हल्की सी भूख लगी तो चटनी के साथ समोसा खाना, मीठे का मूड किया तो एक गर्मा गर्म गुलाब जामुन, परिवार के साथ कहीं घूमने निकले तो ढाबे पर लंच या डिनर। ये सब हिंदुस्तान का स्टाइल है, लेकिन अब ये स्टाइल बदलने जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि ये खाना कहाँ और कैसे पकाया गया? शायद। अगर गंदगी देखी भी तो अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 4 अगस्त से खाने को लेकर नया कानून लागू किया जा रहा है। ये कानून रेहड़ी पटरी और ढाबे वालों से लेकर 5 स्टार होटल तक सभी पर लागू होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाहे वो ढाबा हो या फिर 5 स्टार होटल, इस कानून के प्रावधान सभी के लिए एक जैसे रखे गए हैं। खाने में मिलावट न हो, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नाम से कानून हुआ करता था। 4 अगस्त 2011 से ये कानून बदल गया है और अब नए कानून का नाम है फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट। खाने से जुड़े सभी व्यापारियों को सरकार ने अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए 1 साल का समय दिया था, जो 4 अगस्त 2012 को खत्म हो रहा है। डेडलाइन करीब है और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या हिंदुस्तान इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है? 4 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी है। खाने से जुड़े सभी व्यापारियों को 4 अगस्त तक फूड डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना है। सच यह है कि अगर खाने के व्यापारी 4 अगस्त तक रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उनके लिए व्यापार करना गैर कानूनी हो जाएगा। आज तक की टीम कई जगहों पर पहुंची, जानने की कोशिश की कि क्या व्यापारियों ने इस कानून के तहत फूड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी तक नहीं है। ये तो खाने की चीजें, ये तो सब चीज चलती रहती है। अगर आप हलवाई का खाना बनते हुए देख लेंगे तो जीवन में मिठाई नहीं खाने चाहिए। अब पराठे वाली गली को आप मॉल तो बना नहीं देंगे। 1872 से जैसे काम कर रहे हैं और ये सब पॉसिबल नहीं है। ग्लव्स पहन के क्या कर सकते हैं। नया कानून काफी कड़ा है, कुछ हद तक सही भी है। खाना रखने और पकाने से लेकर परोसने तक अगर साफ सफाई रखी जाती है तो कोई बुराई भी नहीं है। इनका भी बिजनेस बढ़ेगा और ये हाइजीन करते हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर भी आएंगे यहाँ पे, इनका भी एक तरह से बिजनेस बढ़ेगा, तो एक तरह से चेंज आएगा तो इनका फायदा ही होने वाला है उसमें। हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे हम लोग साउथ इंडिया से आए अभी, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ की स्पेशलिटी ये है, मतलब पराठे वाली गली, इसलिए हम लोग यहाँ से इतना दूर से आए हैं। पर अगर ये हाइजीनिक नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने यही हाथों से बना रहे हैं, वैसे ही बना रहे हैं, तो हम लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। नया कानून खाने के व्यापारियों के लिए नए स्टैंडर्ड तय कर देगा। स्टैंडर्ड ऐसे कि चाहे आप सड़क पर चाट पापड़ी खाएं, ढाबे पर खाना खाएं या फिर किसी 5 सितारा होटल में डिनर करें, खाने का स्टैंडर्ड सबको एक जैसा ही रखना होगा। नया कानून बाहर के देशों की याद दिलाता है, जहां खाना दस्ताने और टोपी पहनकर बनाते और परोसते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है। खाने के व्यापार में लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं और बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नए कानून से चलता है कि रुख में कोई बदलाव हो पाएगा? हाथों में ग्लव्स, सर पर टोपी, ये सब आपने सिर्फ किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में ही देखा होगा। लेकिन अब सड़क पर चाट बेचने वाले से लेकर ढाबे पर खाना पकाने और परोसने वालों तक सभी को नए स्टैंडर्ड अपनाने हैं। नया कानून इतना कड़ा है कि अगर उसे ठीक से लागू कर दिया गया तो खाने का स्तर तो बेहतर होगा ही, लेकिन कई दुकानों पर ताले भी लग जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी भी खाना पकाने वाली शादीशुदा महिला के लिए माथे पर सिंदूर, बिंदी या फिर कानों में झुमके पहनकर खाना बनाना गैर कानूनी हो जाएगा। कानून के मुताबिक खाना बनाने वाले के शरीर पर लगी कोई भी चीज खाने में नहीं गिरनी चाहिए। हिंदू के ये रिवाज है, कैसे सिंदूर हटेगा? हमारे से सिंदूर, कान की बिंदिया, कान की झुमका, ये तो पहनना चाहिए। औरत जो है सुहागी। तो कल को ये बोलेंगे हम मंदिर ना जाए, मंदिर में जाएंगे तो ग्लव्स से आके प्रसाद चढ़ाएंगे तो ग्लव्स से चढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीजें करेंगे तो किस तरीके कब तक करते रहेंगे?
रेहड़ी पटरी वाला हो या फिर ढाबे पर मौजूद बावर्ची, वेटर हो या फिर 5 स्टार होटल का कुक, टोपी और ग्लव्स के बगैर अब कोई काम नहीं कर सकता। और ये सब पॉसिबल नहीं है। ग्लव्स पहन के क्या 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 कर सकते हैं? ग्लव्स पहन के आप कोई बनी बनाई चीज है उसको सर्व कर सकते हैं, बना नहीं सकते क्योंकि ग्लव्स बीच में फंसता है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये मुश्किल और भी बड़ी होने जा रही है। अब रेहड़ी पटरी सिर्फ उन इलाकों में लग सकेंगी जिन इलाकों को कॉर्पोरेशन ने उनके लिए निर्धारित किया होगा, और रेहड़ी पटरी सिर्फ वही लग सकेंगी जहां चालू पानी का नल हो। टोपी लगाएंगे, ग्लव्स पहन के काम करेंगे। अगर यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रनिंग वाटर तो है नहीं, नल तो है नहीं। अगर नल नहीं है तो यहाँ पे रेहड़ी पटरी नहीं लगा पाएंगे। तो नल पे जुगाड़ कर लेंगे सर। नए कानून के मुताबिक उस जगह पर रेहड़ी पटरी नहीं लगाई जा सकेगी जहां पर गंदगी फैली हो। यही नहीं, अब उस पूरे इलाके की साफ सफाई की जिम्मेदारी रेहड़ी पटरी वालों की होगी, न कि कॉर्पोरेशन की। बाकी हम सभी सब कुछ नहीं करेंगे तो नगर निगम क्या करेगा? पहले खाने के काम के लिए रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन में ही होता था, लेकिन रजिस्ट्रेशन खाद्य विभाग में करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन भी एक बार करवाने से काम नहीं चलेगा। खाने के कारोबारियों को हर साल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कानून इतना कड़ा है कि अगर रजिस्ट्रेशन बगैर खाने का कारोबार किया जाता है तो 6 महीने से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है। खाना किसी भी तरह का हो, अगर वो इंसान के इस्तेमाल के लिए है तो उस पर नया कानून लागू होगा। यानी रेहड़ी पटरी वाले ही नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह और बाकी धार्मिक स्थलों पर भी यह कानून लागू होगा। मंदिर में पुजारी ने माथे पर तिलक लगाया और उसी हाथ से प्रसाद भी दे दिया। आपने भी माथे से प्रसाद को लगाया और झट मुंह में डाल दिया। प्रसाद कैसे बनाया गया और कहां रखा गया? क्या पुजारी के हाथ धुले हुए थे? कहीं जिस चीज से तिलक लगाया गया वो आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं करेगा? शायद धर्म के दरवाजे पर मन्नत मांगते समय आपके मन में ये सवाल ना आए हो, लेकिन नया कानून कहता है कि खाना देकर आप मुनाफा कमा रहे हो या नहीं, आपको फूड डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करानी होगी। यानी मंदिर हो या गुरुद्वारा या हो कोई दरगाह, अगर खाना इंसानों के लिए है तो उसे फूड एक्ट के मुताबिक पकाना और रखना होगा। नियम अगर आपके मुताबिक किसी ने बनाया है तो वो समझदार लोग रहे होंगे। बाकी मंदिर आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है और मंदिर में प्रसाद खरीद कर नहीं, आप लोगों का चढ़ाया हुआ ही हम आपको वापस देते हैं। मंदिर में भी समझदार लोग ही रहते हैं और कुछ सोचकर अगर ये कानून बनाया है, सब लोग उसकी पालन करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसका पालन करें। नए कानून का दायरा काफी बड़ा है। कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति खाने के कारोबार में जुड़ा हुआ होगा वो फूड बिजनेस ऑपरेटर कहलाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि खेतों से सब्जी या फिर कोई भी खाने का सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले से लेकर खाना पकाकर परोसने वाला सभी इस कानून के दायरे में आएंगे। कानून के मुताबिक अगर कोई भी ट्रक, टेम्पो या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को खाने का सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे दूसरे किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आमतौर पर ट्रक, टेम्पो, ठेला और ट्रैक्टर ट्रॉली खाने के सामान के अलावा मिट्टी, ईंटें, सीमेंट, लोहा जैसी चीजों को ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश का जो व्यापार है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओपनिंग करने के लिए जो हमारे पारंपरिक चीजें हैं उसको चेंज करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम था फूड एडल्ट्रेशन का। एडल्ट्रेशन को हटा के इन्होंने बाहर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लेके आ गया और ये एक्ट का पूरा फोकस जो है वो पैकेज मटेरियल के ऊपर है। नया कानून आपकी हेल्थ का तो काफी ध्यान रखता है, लेकिन हिंदुस्तान की परिस्थितियां काफी अलग। पटरी पर खाना बेचने वाले का स्टैंडर्ड 5 सितारा होटल जैसा हो, ऐसा होना भी करीब करीब नामुमकिन है। सवाल यह है कि क्या नए कानून के हिसाब से हिंदुस्तान तैयार है? उपासना बख्शी के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक।